Practice set 2, set B. Question 10, short answer questions. Why did France not want to go to school that day? फ्रांस उस दिन स्कूल क्यों नहीं जाना चाहता था? फ्रांस डिड नॉट वांट टू गो टू स्कूल दैट डे बिकॉज फ्रांस उस दिन स्कूल नहीं जाना चाहता था क्योंकि ही डिड नॉट लर्न अबाउट पार्टिसिपल्स, उसने पार्टिसिपल्स के बारे में नहीं पढ़ा था। पार्टिसिपल्स को हम अक्सर देखते हैं वर्ब फॉर्म में पास्ट पार्टिसिपल्स। एंड वॉज टेम्पटेड बाय ब्राइट एंड वार्म वेदर। टेम्पटेड का मतलब होता है आकर्षित होना, तो ब्राइट खुला खुला और सामान्य टेम्परेचर वाला वार्म वेदर से वो लुभावित हुआ था या फिर आकर्षित हुआ। चॉपिंग ऑफ बर्ड्स, चॉपिंग का मतलब होता है चहचहाना, तो पक्षियों की चहचहाने की आवाज़ भी उसे आकर्षित कर रही थी। एंड ड्रिल ऑफ द प्रूशियन सोल्जर्स, ड्रिल का मतलब होता है अभ्यास, सोल्जर्स यानी सैनिक। प्रूशिया अभी वर्तमान समय में जो जर्मनी है, पूर्व में इतिहास में कभी प्रूशिया का पार्ट हुआ करता था। हाउ डिड मुकेश डिफरेंट फ्रॉम द अदर बैंगल मेकर्स ऑफ फिरोज़ाबाद? फिरोज़ाबाद मुकेश किस तरह से अन्य फिरोज़ाबाद के चूड़ी बनाने वालों से डिफरेंट था? मुकेश वॉन्ट्स टू बिकम अ मोटर मैकेनिक, वह मुकेश मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। ही डज नॉट लाइक मेकिंग बैंगल्स, उसे चूड़ियाँ बनाना पसंद नहीं था। लाइक द अदर बैंगल मेकर्स ऑफ फिरोज़ाबाद, जैसे कि अन्य बैंगल मेकर फिरोज़ाबाद के जो थे उन्हें चूड़ी बनाना पसंद था। या फिर मुकेश वॉन्ट्स टू बिकम अ मोटर मैकेनिक। दो ही बिलोंग टू अ फैमिली ऑफ बैंगल मेकर्स, ही डज नॉट लाइक मेकिंग बैंगल्स लाइक द अदर बैंगल मेकर्स ऑफ फिरोज़ाबाद। इसके अंदर हम सेकंड पार्ट में सिर्फ दो वर्ड जोड़कर, यद्यपि ऐसे होने पर भी जोड़कर हमने दो सेंटेंस को एक कर दिया। मुकेश वांट्स टू बिकम अ मोटर मैकेनिक, वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। दो ही बिलोंग टू अ फैमिली ऑफ बैंगल मेकर, ही डज नॉट लाइक मेकिंग बैंगल्स लाइक द अदर बैंगल मेकर ऑफ फिरोज़ाबाद। यद्यपि वह बैंगल मेकिंग वाले या चूड़ी बनाने वाली फैमिली परिवार को बिलोंग करता था, उससे आता था, लेकिन दूसरे बैंगल मेकर की तरह उसे चूड़ी बनाना पसंद नहीं था। थर्ड क्वेश्चन, वाई वॉज द क्रॉफ्टर सो टॉकेटिव एंड फ्रेंडली विथ पैडलर? क्रॉफ्टर यानी छोटा किसान जो फार्म में खेतों में काम करते हैं, और पेडलर यानी फेरी वाला। क्रॉफ्टर पेडलर के साथ में इतना बातूनी और दोस्ताना व्यवहार क्यों कर रहा था? द क्रॉफ्टर वॉज सो टॉकेटिव एंड फ्रेंडली विद द पैडलर बिकॉज ही वॉज अलोन। अलोन यानी अकेला, हम अलोन की जगह पे सिंगल भी लिख सकते हैं। इसलिए वो बहुत बात कर रहा था या फिर फ्रेंडली व्यवहार कर रहा था क्योंकि वो अकेला था। वाई डिड द सर्वेंट्स थिंक गांधी टू बी अनदर पेजेंट? यहाँ पे जो सर्वेंट्स है ये राजेंद्र प्रसाद जी के यहाँ के जो सर्वेंट्स थे, सेवक थे, उनके बारे में बात हो रही है। उन सेवकों ने गांधी जी को एक या अन्य किसान क्यों माना? पेजेंट का मतलब होता है किसान। गांधी जी और अ सिंपल धोती, गांधी जी ने एक सिंपल और यानी पहनी थी, एक साधारण धोती पहनी थी। एंड वाज अकम्पनीड बाई का मतलब होता है साथ देना या साथ में होना। बाई ए पुअर फार्मर राजकुमार शुक्ला, ये गरीब किसान राजकुमार शुक्ला के साथ में थे वो। सो द सर्वेंट्स थॉट गांधी टू बी ए अनदर पेजेंट, इसलिए सेवकों ने गांधी जी को भी अन्य किसान के रूप में माना। What work did the office boy do in the Gemini studio? ऑफिस बॉय जेमिनी स्टूडियो में क्या काम किया करते थे? द ऑफिस बॉय यूज टू डू मेकअप ऑफ द क्राउड प्लेयर्स ऑफ जेमिनी स्टूडियो, वो क्राउड प्लेयर्स का
मेकअप करते थे। मेकअप यानी अपनी सूरत को बदलना या फिर चेहरे की सजावट करना। क्राउड बॉय अक्सर हम देखते हैं जो एक्टर एक्ट्रेस के बैकग्राउंड में बहुत सी भीड़ होती है, छोटे कलाकार होते हैं, उसे क्राउड प्लेयर कहा जाता है। क्राउड यानी भीड़ होता है। विथ रेफरेंस टू द लेसन द इंटरव्यू, हाउ डस वी.एस. नैपॉल कमेंट ऑन इंटरव्यू। द इंटरव्यू के संदर्भ से वी.एस. नैपॉल ने इंटरव्यू पे क्या कमेंट दिए। वी.एस. नैपॉल comments that some people are wounded by interviews and lose a part of themselves. वी.एस. नैपॉल कहते हैं या कमेंट करते हैं दैट कुछ लोग इंटरव्यू से आहत होते हैं। wounded आहत होना या फिर चोटिल होना, और लूस यानी खो देना, अपने आप का कुछ भाग वो खो देते, ऐसा वी.एस. नैपॉल का मानना है। 7th क्वेश्चन जो हम इससे पहले पार्ट में भी देख चुके हैं, व्हाट वर द ऑप्शंस दैट सोफी वॉज ड्रीमिंग ऑफ। किन विकल्पों के बारे में सोफी सोच रही थी। आंसर, सोफी वॉज ड्रीमिंग ऑफ, वो सोच रही थी या सपना देख रही थी टू ओपन अ बुटीक, या तो बुटीक खोल ले, और टू बिकम अ मैनेजर, या मैनेजर बन जाए, और एन एक्ट्रेस बन जाए, हीरोइन बन जाए, और अ फैशन डिज़ाइनर, या फिर वो एक फैशन डिज़ाइनर बन जाए।